हमारे साथ जो आज कंपनी जुड़ रही है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रेलटेल मिनी रत्न कैटेगरी 1 के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है जो देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। कंपनी के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की पहुंच देश के शहरों और ग्रामीण इलाकों की 70% आबादी तक है। ट्रेन ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिस्टम के आधुनिकीकरण के साथ साथ ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क मुहैया कराने में रेलटेल देश की लीडिंग कंपनियों में से एक है। शिक्षा, एमएसएमई, स्मार्ट सिटी पर कंपनी कैसे अपना फोकस बढ़ा रही है, रेलवे सिग्नलिंग के आधुनिकीकरण के लिए कंपनी की क्या तैयारी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली पिछले 2 महीने में अगर हम देखें तो रेलटेल के शेयर प्राइसेस लगभग 62% ऊपर हैं। ये बताएं, काफ़ी खुशी का तो मौका है ही, लेकिन इसके पीछे क्या डेवलपमेंट है और क्या बदलाव फंडामेंटल्स में जिसके चलते इतनी तेजी दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इन्वेस्टर्स को रेलटेल की जो स्क्रिप्ट है उसमें एक विश्वास बढ़ा है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। उनको जो विश्वास बढ़ा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारा मैनेजमेंट है, जो नया मैनेजमेंट पूरी तरह से पिछले 5-7 महीने में बदला है, तो पूरी हमारी टीम है और इस टीम पे उनको भरोसा है। दूसरा, हमारा जो रेल मंत्रालय है, जो हमारा नेतृत्व है, उसका भी वो भी एक कारण है हमारे स्क्रिप्ट्स को जो हमें बढ़ावा मिल रहा है, जो हमें बढ़त मिल रही है। इसके अतिरिक्त रेलटेल लगातार परफॉर्म कर रही है, ऑर्डर्स ला रही है। रिसेंटली हमें जो एक 700 करोड़ के आसपास का जो वैल्यू का पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 10 साल का एक करार हमारा उनके साथ हुआ है। उस एरिया में जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर है उसको हम जो है मोनेटाइज करेंगे, ये राइट्स हमको मिले हैं। एक बहुत अहम एक सूचना मेरे पास है जो मैं अपने इन्वेस्टर्स को आपके चैनल के थ्रू शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि बीते दिनों हमें आईटीपीओ से 8 साल का आईटीपीओ का जो कैंपस है प्रगति मैदान, 8 साल का उस पूरे एरिया में इंटीग्रेटेड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक हमारा उनके साथ करार हुआ है। और उसमें हम रिसेंटली जो बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं रेलटेल के लिए कि जो G20 का समिट हुआ है 9 और 10 सितंबर को, उसमें रेलटेल ने वहाँ पे इंटरनेट, वाईफाई, लैन, मोबाइल कनेक्टिविटी, इन सारे साइबर सिक्योरिटी, इन सारे जो जिम्मेदारियां थीं, रेलटेल ने वहाँ बखूबी निभाई। और वहाँ पे सभी जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इसकी तारीफ भी की, प्रशंसा की है। इस तरह की सुविधाएं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि विदेशों में भी जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो इस तरह की सुविधाएं इंटरनेट की बहुत कम थी, इसलिए उनको अपेक्षा भी नहीं थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस जो अनुभव है, इससे हम आगे इस तरह के दूसरे भी काम की तरह के स्तर के इसमें इस G20 वाले समिट में बहुत ज़्यादा रिस्क था। क्योंकि इस पे पूरा दारोमदार रेलटेल को फ्रंट करना था। हमारे पीछे बहुत सारे पार्टनर्स थे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे। साइबर सिक्योरिटी के लिए सीडैक और सर्टिन जैसी एजेंसीज के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम लगातार जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन पे हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और शायद ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टर्स देख पा रहे हैं किसी भी तरह से उनको इस तरह की सूचना मिली, तो शायद ये एक कारण मुझे लगता है। संजय कुमार जी, एक सवाल जो पूछना है, रेलवे बजट जो कि सिग्नलिंग के लिए अलॉट होता है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का है। ऑर्डर्स फ्लो अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या उसके हिसाब से शुरू हो चुका है? क्या बिड्स जो है वो डाल दिए गए हैं किसी ऑर्डर के लिए? फिलहाल स्टेटस क्या है? रियलिस्टिक फ्लो रेलटेल के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? अगर हम 1 लाख करोड़
के जो ऑर्डर्स जो बजट है रेलवे का सिग्नलिंग का जो मॉडर्नाइज करने के लिए वो अगले 5 से 6 सालों में फलीभूत होने वाला है, वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20% की जो कीमत के ऑर्डर्स रेलटेल को इस समय सीमा में मिलने चाहिए। जहाँ तक मिलने अभी ऑर्डर फ्लो की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके टेंडर्स धीरे-धीरे कुछ-कुछ आ रहे हैं, हम लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो अभी उनके रिजल्ट्स आने बाकी है, कुछ अभी इस महीने में भी ड्यू हैं। उसमें बहुत तरह के ऑर्डर्स हैं, सीटीसी है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मैकेनिकल सिग्नलिंग को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग से बदलना है। अलग-अलग भांति-भांति के काम हैं और हम उन पे नज़र रखे हुए हैं। जहाँ भी हमको मौका मिल रहा है, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए शुरुआत है। कुछ काम हम लोग पहले से ही कर रहे हैं और हमें उम्मीद है करीब 120 करोड़ के आसपास की कीमत के ऑर्डर हमारे पास जो थे, वो हम लोग इस साल कंप्लीट कर लेंगे। और टनल कम्युनिकेशन के अलावा इसके अलावा टनल कम्युनिकेशन के भी काम आ रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में और कटरा बनिहाल क्षेत्र में है। वो भी रेलवे के सिग्नलिंग टेलीकॉम से रिलेटेड वर्क्स हैं और हम लोग उनको करीब 300 करोड़ के वर्क हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमें उम्मीद है इस साल हम लोग पूरे करेंगे और कुछ वर्क आने वाले हैं, अगले महीने भी ड्यू हैं उनकी बिड्स, तो हमें उम्मीद है कि वो भी हमें मिलेंगे। संजय जी, कंपटीशन के लिहाज से सिग्नलिंग बिजनेस को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है? जो आपको आपके प्रतिद्वंदी हैं, किस तरह का सिनेरियो उनके खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो सिग्नलिंग के लिए जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं वो हमारी कॉम्पिटिशन हुई। तो उसमें बड़ी कंपनियों में अगर हम देखें तो एल&टी है, अशोका बिल्डकॉन है, सीमेंस है, एल्स्टॉम है, ये लोग बिड करते हैं और भी मेधा है। बट अगर हम इनके पीछे देखते हैं ओईएम्स, तो नंबर ऑफ ओईएम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और एक जो डिलीवरी कैपेसिटी है जो हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट सिग्नलिंग इकोसिस्टम में, वो बहुत लिमिटेड है। तो 1 लाख करोड़ का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो बहुत कम हैं। तो इसका फायदा रेलटेल को मिलेगा और हम लोग इस क्षेत्र में चूंकि ऑलरेडी हमने कुछ काम करना शुरू कर दिया है, तो हमारी जो कॉम्पिटेंसी है, जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं स्पेशली, क्योंकि हम लोगों के कुछ जो रेलवे से जो इंजीनियर्स आते हैं वो तो काफ़ी सीनियर होते हैं, लेकिन हमें ग्राउंड पे जो काम करना होता है वो यंग इंजीनियर्स को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो वो कॉम्पिटेंसी भी हमारी डेवलप होगी, उससे भी हमें फ़ायदा मिलेगा। कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट करने के लिए हम इनफैक्ट आईआरएसी जो चैप्टर है लंदन का, जो हेडक्वार्टर है, उनके साथ भी हमारा टाई अप हो रहा है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ हमारी बात चल रही है। डिजिटल ट्विन जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम लोग किस तरह से रेलवे की एफिशिएंसी और सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम प्रपोजल रेल मंत्रालय को भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि वो प्रपोजल वहाँ पे उस पे काम होगा और हमें फिर उस नए एआई बेस्ड एमएल बेस्ड आईओटी बेस्ड जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग रेलवे में किस तरह से यूज कर पाएंगे, हमें उम्मीद है कि हमें उसमें काफी सफलता मिलेगी। काफ़ी उम्दा प्लानिंग संजय जी आपकी लग तो रही है, लेकिन ये बताएं कि किस तरह से कवच को लेकर आप ऑर्डर जीतने की ओर अग्रसर है? कवच से हम जो उम्मीद करते हैं वो 5 से 6 हजार करोड़ की कीमत के ऑर्डर्स अगले 5 से 6 सालों में मिलने चाहिए हमें। और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे तो ये नंबर 10 से 12 हजार करोड़ की नंबर तक भी जा सकता है, कीमत हो सकती है। लेकिन इसमें भी अभी जो प्रेजेंटली जो प्रैक्टिकली जो ओईएम्स हैं वो अभी 2 ही हैं। तीसरा एक और ओईएम है, वो अभी समहाउ बहुत एक्टिव नहीं लग रहे हैं। तो हम लोग और
एक और ओईएम है जिनका अभी आरडीएस अप्रूवल ड्यू है और बहुत जल्दी 2 से 3 महीने की सीमा में आएगा। तो हम इसके अलावा 2 और ओईएम्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं, तो हम सभी से लगातार बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सबके साथ अपनी टाई अप्स करेंगे और जैसा भी मौका मिलेगा टेंडर टू टेंडर सिचुएशन बेस्ड हम लोग टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की। और मैं हैं आशीष, रेलटेल के मैनेजमेंट से हमने बात की। ब्रेक पर जाने से पहले बताएं इनकी तमाम योजनाओं और ऑर्डर फ्लो को देखते हुए आप किस तरह की रणनीति दर्शकों को सुझाएंगे। देखिए, बिल्कुल मिनी रत्ना कंपनी तो है, बट फंडामेंटल वाइज भी काफी स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से रेल का मॉडर्नाइजेशन का 1 लाख करोड़ का बजट है, मुझे लगता है कि कवच का अकेला ही 30,000 करोड़ के आसपास का खर्चा होगा। और इसका जो रेलटेल का शेयर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का अगले आने वाले 2-1 साल में रहेगा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5,000 करोड़ की उनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है। और मुझे लगता है ये ऑर्डर बुक बढ़ के करीब 15,000 करोड़ रुपए अगले 1 डेढ़ साल में होने वाली है। तो बिल्कुल यदि मार्केट कैप वाइज देखें तो मुझे काफी स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता है। और सिग्नल और कवच ये दोनों ही इस स्टॉक को आगे सफिशिएंट ऑर्डर बुक देंगे इस पर्टिकुलर कंपनी को। और ऑप्टिकल फाइबर वाइज तो ऑलमोस्ट इंडिया की 70% पॉपुलेशन को कवर वो करते ही हैं। और जो अभी पिंपरी चिंचवड़ जैसे ऑर्डर या आईआईटी जैसा ऑर्डर उन्होंने विन किया है, ऐसे मुझे लगता है कि कई जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी अब प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ जा रही है, तो रेलटेल को उसका भी फायदा मिलेगा। और रेलवे स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है, अभी ये स्टॉक भी 255 से गिर के 222 हो गया है। मुझे लगता है 200 से 210 के बीच बहुत अच्छा बायर है। 210 के बीच यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेवल खरीदारी का, तो फिलहाल आप इसमें थोड़ा सा लंबा नजरिया रखकर भी रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ